आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न 1, स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वीय बल से प्रबल है। इस कथन को कागज व पेन के उदाहरण से समझाइए। देखिए दोस्तों, इसमें हमको यह समझाना है दोस्तों कि जो स्थिर वैद्युत बल है गुरुत्वीय बल से अधिक होता है। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम लोग समझते हैं दोस्तों स्थिर वैद्युत बल हम किसको बोलते हैं। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल। तो स्थिर वैद्युत बल क्या होता है दोस्तों? दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे कोई दो आवेश हो गया, मान लो ये Q1 आवेश है, इधर Q2 आवेश है। ठीक है, तो दो आवेशों के बीच क्या होता है दोस्तों? आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। ठीक है ना? समान आवेश क्या करते हैं तो एक दूसरे प्रतिकर्षित करते हैं, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इन दोनों आवेशों के बीच क्या है दोस्तों? एक बल लगेगा। ठीक है, वो आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, ये आवेश की जो प्रकृति है, प्लस है माइनस है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो इसके बीच जो बल लग रहा है उसको मैं एफ से दर्शा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अगर इसका देखिए बल का अगर परिमाण हम लोग निकालना चाहें दोस्तों, ठीक है, ये जो स्थिर वैद्युत बल यहाँ बोला जा रहा है, ठीक है, तो ये मिल जाता है जैसे वायु और निर्वात माध्यम के लिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2, और इनके बीच जो दूरी होगी, आवेशों के बीच की दूरी मान लो r है। ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है? r मान लेते हैं। ठीक है, तो ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये हमारे एक सूत्र मिलता है दोस्तों। ठीक है, अब बात हम लोग करते हैं गुरुत्वीय बल की। ठीक है, गुरुत्वीय बल क्या होगा दोस्तों? गुरुत्वीय बल क्या होता है दोस्तों? दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोस्तों। इसमें याद रखिए दोस्तों, गुरुत्वीय बल हमेशा आकर्षण बल होता है। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल क्या है? आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। ठीक है, लेकिन गुरुत्वीय बल हमेशा आकर्षण बल होता है। तो दो वस्तुओं के बीच लगता है दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं कोई भी दो वस्तु ले लेता हूँ। ठीक है, ये जैसे मैंने दो वस्तु ले लिया। ठीक है, अब इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर से है ना, मान लीजिए। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान m1 है, पहले दूसरे वाले का m2 है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी हम लोग कुछ भी मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ भी अगर मैं r मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों द्रव्यमान वाली जो वस्तुएं दोस्तों है ना, एक m1 है, एक m2 है, तो इनके बीच जो है ना आकर्षण बल लगता है दोस्तों। m1 m2 को अपनी ओर खींचने का कोशिश करेगा, m2 जो है m1 को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर ये जो आकर्षण बल लगेगा, इसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय बल दोस्तों। ठीक है, या गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वीय शब्द जनरली क्या है दोस्तों? अगर दो वस्तु में से कोई एक वस्तु अगर पृथ्वी है, तब वहाँ गुरुत्वीय बल का हम लोग प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको गुरुत्वाकर्षण बल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो F बराबर इसके लिए क्या सूत्र मिलता है दोस्तों? यहाँ पर G एक नीतांक है दोस्तों, जिसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक बोलते हैं। M1 M2 है ना, दोनों द्रव्यमान का गुणनफल और इसके बीच की दूरी के वर्ग को व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो ये होता है हमारा दो बल दोस्तों। अब देखिए प्रश्न में इसको समझाना हमको कागज और पेन के उदाहरण से समझाना है। ठीक है, तो देखिए कागज और पेन के उदाहरण से हम कैसे समझेंगे दोस्तों? यहाँ पर देखिए कागज और पेन। ठीक है, कागज और पेन दोनों क्या है दोस्तों? वस्तु है। ठीक है, तो जब ये दोनों वस्तु है दोस्तों, तो इन दोनों के बीच क्या लगेगा दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा दोस्तों? यहाँ पर गुरुत्वीय बल यहाँ पर बोल लीजिए, या गुरुत्वाकर्षण बल बोल लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच गुरुत्वीय बल लगता है दोस्तों। ठीक है, तो कोई भी वस्तु है दोस्तों है ना, हम देखते हैं उन दोनों के बीच गुरुत्वीय बल लगता है। तो ये जो गुरुत्वीय बल है दोस्तों, हमको सामान्य रूप से अगर देखें तो हमको आभास होता नहीं है। ठीक है, लेकिन वस्तुओं के बीच गुरुत्वीय बल लगता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो कागज और पेन के बीच गुरुत्वीय बल लग रहा है, ये हमको पता नहीं चलता है। ठीक है, आभास हमको नहीं होता। लेकिन अब यही जो कागज है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर पेन है दोस्तों। ठीक है, पेन को मैं क्या करता हूँ दोस्तों? ठीक है, पेन को सूखे बालों से रगड़ देता हूँ। ठीक है, पेन को मैं क्या करता हूँ? सूखे बालों से रगड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, पेन को, तो पेन को जब सूखे बालों से रगड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए ये पेन जो है ना अब आवेशित हो जाएगा दोस्तों। ये पेन अब क्या हो जाएगा हमारा? ये पेन जो है
आवेशित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इस पेन को जब हम लोग, ये जो आवेशित पेन है दोस्तों, ठीक है, आवेशित पेन को जब हम लोग ये कागज के पास लाते हैं दोस्तों, ठीक है, कागज के पास लाएंगे, कागज का आप छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कागज के छोटे छोटे टुकड़े या छोटे टुकड़े, ठीक है, इसके पास लाते हैं तो ये क्या करता है दोस्तों, आकर्षित करता है। ठीक है, ये आवेशित पेन क्या करेगा दोस्तों, कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो क्या होता है दोस्तों, जो आवेशित पेन है ना उसमें से जो आवेश जो निकल के, इलेक्ट्रॉन निकल के ना सूखे बालों में चला गया दोस्तों, तो ये आवेशित पेन धनात्मक होता है दोस्तों, धनात्मक आवेश इसमें उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो ऋणात्मक आवेश उसमें रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके आकर्षित करने लगता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, आप जैसे ही पेन को अगर कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, तेजी से अपनी ओर खींचता है और कागज का जो टुकड़ा है दोस्तों, ठीक है, कागज का जो टुकड़ा है पेन से चिपक जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, हम लोग जैसे एक आवेशित पेन है दोस्तों, उसको अगर कागज के पास ले जाते हैं तो तुरंत उसको अपनी ओर खींचता है। ठीक है, लेकिन अगर वही पेन और कागज अगर आवेशित नहीं है दोस्तों, है ना, तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, और यहाँ पर अगर आवेशित पेन हो गया तो स्थिर वैद्युत बल लग रहा है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं दोस्तों कि स्थिर वैद्युत बल जो होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होगा दोस्तों, ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, यही हो गया कि स्थिर वैद्युत बल जो होता है हमेशा ज्यादा होता है दोस्तों, और बहुत ज्यादा होता है गुरुत्वीय बल से, क्योंकि गुरुत्वीय बल हमको महसूस नहीं हो पाता दोस्तों। ठीक है, लेकिन स्थिर वैद्युत बल जैसा अभी मैंने बताया, आवेशित पेन जो है कागज के छोटे टुकड़ों को तुरंत तेजी से अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। थैंक कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।